Hello everyone. Today we are going to start new chapter Immune System, chapter number 39. देखिए इम्यून सिस्टम वैसे भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया है कि ये पैंडमिक जो है कोविड-19 कि इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी का क्या रोल होता है कि हाउ डज इम्यूनिटी वर्क इन आवर बॉडी. So you must understand about the concept of immunity and how does it work, what are the functions of our immune system to fight against this disease or any particular disease. What is immunity? The resistance by an individual to fight against a particular disease, या तो पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो रेजिस्टेंट डेवलप हो, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जो रेजिस्टेंट डेवलप हो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिक इफेक्ट से फाइट करने के लिए भी डेवलप जो रेजिस्टेंट डेवलप होता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी. देन हाउ विल वी डिफाइन इट? द रेजिस्टेंस बाय एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और its toxic effect is called immunity. Study of immunity is called immunology. What is the concept of self and non-self? Okay, our immune system is very smart. It can distinguish between self and non-self. Self means होता है कि जो हमारी बॉडी की खुद की सेल्स है, सेल्फ सेल्स, और नॉन सेल्फ जो फॉरेन पार्टिकल्स जो एंटर हो रहे हैं, कोई भी माइक्रोब, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सेल जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन सेल्फ सेल. So our body, our immune system can distinguish between self and non-self cell. तो इसी कॉन्सेप्ट पर ही हमारी इम्यूनिटी बेस्ड है. What are the types of immunity? Immunity is of two types. Acquired immunity, first in natural or innate immunity, which is developed by birth, जो naturally होती है, जो हमारी बॉडी में by birth ही developed होती है, that is called natural or innate immunity. And second is acquired immunity, which we acquire after birth. For example, vaccine. ठीक है, वैक्सीन कब होगी? आफ्टर बर्थ हम उसे एक्वायर करेंगे. देर आर टाइप्स ऑफ नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी. ये हमारी बॉडी में यानी बाय बर्थ ही डेवलप हो रही है नेचुरल. तो ये कैसे है? ये पूरा हमारी बॉडी के फंक्शनल बेसिस पे. फर्स्ट इज़ फिजिकल बैरियर, सेकंड इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज़ सेलुलर barrier, and fourth is cytokine और inflammatory barrier. तो अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि what is physical barrier. The first is natural and innate immunity. This is inborn immunity and independent of previous experience. Independent of previous experience means कि this immunity is not based upon memory. कि ऐसा नहीं है कि ये उसी पर डिपेंड करेगी कि पहले कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो उसी इसका एक बेसिक रोल होगा नेचुरल इम्यूनिटी का. ये प्रीवियस एक्सपीरियंस पर डिपेंडेड नहीं है. अब प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसे? कि जैसे कोई पर्टिकुलर पैथोजन एंटर हुआ तो जो फिज़िकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, इन्फ्लामेटरी, इनका जो वर्क होता है नेचुरली होता है. ऐसा नहीं कि किसी पैथोजन को इन्हें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है. क्लियर? तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस कि ये कितनी ही बार आए, ये अपना फंक्शन उसी तरह से परफॉर्म करेगी जैसा हर टाइम जो इसका मेन फंक्शन है. दिस इम्यूनिटी इज़ ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज़ फिज़िकल बैरियर. देखिए फिज़िकल बैरियर क्या है कि इट प्रिवेंट्स डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है उनको बॉडी में एंटर करने से रोकेगी. इट प्रिवेंट्स डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स टू एंटर आवर बॉडी. क्योंकि हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी के कांटेक्ट में अगर कोई भी वायरस आता है तो वो डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके वो अंदर नहीं जा सकता. कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फिजिकल बैरियर.
कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि हमारी बॉडी इस तरह से फ्रेम हुई है कि फर्स्ट जो कोई भी पैथोजन है वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। तो इसमें एग्जांपल है फिजिकल बैरियर का, फर्स्ट इज स्किन। देखिए स्किन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोडर्मिस। अब आउटर मोस्ट जो लेयर है एपिडर्मिस, इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल, और एपिथेलियल सेल में होता है केराटिन प्रोटीन। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये जो सेल है एपिडर्मिस, ये हम कहेंगे कि अपर मोस्ट जो लेयर होती है इट इज़ डेड इन नेचर। तो यहाँ पर कोई भी सेल है, कोई भी पैथोजन है, उससे जब लिविंग सेल ही नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वही प्रोटेक्ट कर रही है बिकॉज इट इज़ डेड इन नेचर, इट हैज़ केराटिन प्रोटीन। Second layer is endodermis, inner layer. It is made up of connective tissue, blood vessels, hair follicles, fatty glands and sweat glands. ये किस में होता है, इनर मोस्ट लेयर में। अब इनर मोस्ट लेयर में यहाँ पर जो फैटी ग्लैंड्स होती हैं ये हेयर फॉलिकल्स के साथ में। हेयर फॉलिकल क्या होता है कि जो हमारा हेयर है उसकी जो रूट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में। इस तरह से ये सपोज हेयर फॉलिकल है तो इसके सराउंड में फैटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये फैटी ग्लैंड्स क्या करेंगी, ऑयल सीक्रेट करेंगी बिकॉज ये फैट सीक्रेशन ग्लैंड्स ही हैं। इन्होंने फैट सीक्रेट किया यानी ऑयल सीक्रेट किया, उस ऑयल को कहते हैं सीबम। हेयर फॉलिकल फैटी ग्लैंड्स के साथ कंबाइन होके ऑयल सीक्रेट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीबम। इस सीबम में फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड होता है। सीबम कंटेन लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड। अब लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, इट मीन्स पीएच जो है वो बिटवीन 3 to 5 है बिकॉज इट इज़ एसिडिक। तो पीएच लेवल क्या हो गया, 3 to 5। तो इस मीडियम पर कोई भी जो पैथोजन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। नो पैथोजन कैन सर्वाइव एट दिस पीएच। तो यहाँ पर सेकंड जो है एंडोडर्मिस, स्किन की दोनों ही लेयर ने प्रोटेक्शन दिया, यानी पैथोजन को वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पैथोजन को किल करने की। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है, फिजिकल बैरियर। इसमें एक फर्स्ट एग्जांपल है स्किन, सेकंड एग्जांपल इज म्यूकस मेम्ब्रेन। बोथ आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गिव एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर then you will answer skin and mucous membrane. Now we will see what is mucous membrane. Mucous membrane is found in respiratory system, digestive system and reproductive system. ये जो सिस्टम है इनकी जो इनर लेयर है, इन ऑर्गन्स जो सिस्टम है इनकी इनर मोस्ट लेयर है एपिथेलियल सेल, जो एंडोथेलियल सेल होगी इनर मोस्ट लेयर। तो एंडोथेलियल एपिथेलियल लेयर के भी ऊपर मतलब आउटर साइड में प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, अगर कोई भी पैथोजन चाहे वो जेनिशियल ट्रैक्ट से या हमारे नोज़ और लंग्स के थ्रू या हमारे फूड के थ्रू अगर कोई भी जो पैथोजन एंटर होता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, उस पैथोजन को जो उस पैथोजन को स्टिक कर लेगी, यानी वो पैथोजन कहाँ ब्लॉक हो जाएगा, इस म्यूकस मेम्ब्रेन पर। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है लाइसोजाइम which kill the bacteria. Lysozyme it is an enzyme which kill bacteria. ठीक है, तो यहाँ था ये म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दोनों ही क्या है, फिजिकल बैरियर, यानी हमारी बॉडी की फ्रेमिंग इस तरह से, स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी किसी भी पैथोजन को एंटर होने से। नाउ वी विल सी सेकंड बैरियर, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मीनिंग होता है कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है तो फंक्शनिंग में भी वो इस तरह की लिक्विड और एंजाइम सीक्रेट करती है जो पैथोजन को या माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं।
कि आवर बॉडी सीक्रेट्स लिक्विड एंड एंजाइम विच kills the bacteria and microbe. For example, sweat. अब sweat जो है उसमें salt, HCl, ये जो सेवरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सिमिलरली सलाइवा भी यही करता है. सलाइवा में भी एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है. टीयर्स में भी HCl सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. यानी स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, ये हमारी जो बॉडी की जो ग्लैंड्स होती हैं ये सीक्रेट कर रही हैं. और ये सिक्रेशन तो हो ही रहा है, यानी ये सिक्रेशन, स्वेट क्या है, इनका एक पर्टिकुलर रोल तो है ही कि जो स्वेट है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, साथ साथ ही वो हमारी इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी जैसे बैक्टीरिया या पैथोजन को किलिंग का भी काम कर रहा है. सलाइवा भी सेम डाइजेशन का तो हेल्प है, साथ साथ बैक्टीरिया को भी एंटर होने से रोक रहा है. टीयर्स, सिमिलरली टीयर्स भी क्या करते हैं, आइज़ को लुब्रिकेट करते हैं और क्या करते हैं कि हमारी जो आइज़ में कोई भी ऐसा पैथोजेनिक या हार्मफुल पार्टिकल गया है सो दे कैन रिमूव. सेकेंड इज HCl. देखिए गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक डाइजेशन के टाइम पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं. तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल. बैक्टीरियोसाइडल मीन्स बैक्टीरिया किलिंग का वर्क कर रहे हैं. सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड जो है वो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से सीक्रेट होता है. इस सेमाइनल फ्लूइड में जिंक, स्पर्मिन, प्रोटीन ये प्रेजेंट होता है. तो वही सेम वर्क है पैथोजन किलिंग का. और हमारी बॉडी का पीएच, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का या हम कहेंगे कि हर जो पार्ट का एक पर्टिकुलर पीएच सेट होता है. जैसे इंटेस्टाइन का पीएच जो है वो 7 से अपर है, ब्लड का पीएच है न्यूट्रल है, यूरिन का पीएच. तो ये पीएच जो है हमारी बॉडी का ओवरऑल पीएच जो है वो क्या कर रहा है कि वो भी हमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है. क्लियर. फीवर, फीवर क्या है कि फीवर कब इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारी बॉडी की ये भी एक फंक्शनिंग में आ गया. व्हेन पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी फाइट करने की पूरी कोशिश करती है. उस टाइम पर WBC वाइट ब्लड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स नंबर इंक्रीज होता है और WBC का नंबर इंक्रीज होने पर ही क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है. तो फीवर क्या, इतना हाई जो टेम्परेचर जब होता है तो उस पर भी कई बार बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, दे गेट किल्ड. थर्ड, नेक्स्ट बैरियर इज सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर मीन्स कि एक सेल किलिंग का वर्क करे. नॉट ओनली फिजिकल बैरियर क्या था, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल कि हमारे ऑर्गन्स वर्क कैसे करते हैं उस बेसिस पे. नाउ थर्ड इज सेलुलर बैरियर मीन्स कि हमारी बॉडी की जो कुछ पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल हैं विच एक्ट एज किलर सेल. फॉर एग्जाम्पल मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, macrophages and basophils. These are blood cells and found in blood. ये क्या करती हैं सेल की, अगर कोई भी यानी फिजिकल बैरियर भी फ्लॉप हो गया हो, मान लो फिजियोलॉजिकल बैरियर ने भी वर्क नहीं करा हो, नाउ अब किसकी बारी आएगी, सेलुलर बैरियर. यानी हर तरह से एनिमी को दूर करने के लिए हमारी बॉडी फाइट कर रही है. अभी तक यहाँ पर सेलुलर बैरियर क्या करेंगे, अगर ब्लड में मान लीजिए कोई भी, यहाँ पे ये ब्लड है और ये है इनमें से कोई भी ब्लड सेल्स, सपोज ये है बेस मोनोसाइट और ये है कोई पार्टिकल जो बैक्टीरिया आ गया. जब ये आइडेंटिफाई करेगी हमारी बॉडी कि ये नॉन सेल्फ पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस बॉडी, तो ये नॉन सेल्फ पार्टिकल है, सो दीज ब्लड सेल गेट एक्टिवेटेड और ये क्या करेंगे, ये पास में आके से फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटो मीन्स
इसको डाइजेस्ट कर देंगे और इसे ब्रेक कर देंगे, किल कर देंगे इस तरह से। कई बार कई ऐसी सेल्स भी होती हैं जो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यानी इस तरह से खुद का सेक्रीफाइस भी कर देती हैं। क्लियर? तो इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगो मीन डाइजेस्ट करना, साइटोसिस मीन्स खुद के अंदर ले लेना उस पार्टिकल को। engulf of any particle, solid particle, that is called phagocytosis. तो एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर बैरियर है ब्लड सेल्स, मोनोसाइट। मोनोसाइट और मैक्रोफाइज में ये डिफरेंस होता है। मोनोसाइट इज सपोज सिंगल, ये स्मॉल पार्टिकल, एंड मैक्रोफेज इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी मोनोसाइट। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज साइज, फेज मतलब एंगल्फ करने वाला पार्टिकल। मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रल पीएच पे वर्क कर रहा है, यानी न्यूट्रल रहता है, और जो एसिडिक सेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है एसिडोफिल्स। बेसिक पर जो वर्क कर रहा है बेसोफिल्स, यानी ये डाई। ऐसी सेल्स होती हैं जो न्यूट्रल डाई से स्ट्रेन हो रही हैं। बेसोफिल्स मतलब बेसिक डाई से स्ट्रेन होती हैं, और एसिडोफिल्स मीन्स एसिडिक डाई से स्ट्रेन हो रही हैं। स्ट्रेन मीन्स कलर। तो ये था सेलुलर बैरियर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, ये साइटोकाइन बैरियर मीन्स कि कोई भी जो वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन जो है वो टिश्यू को ब्रेक कर रहा है। टिश्यू को क्या करा? डैमेज करा। जैसे ये कोई वायरस एंटर हुआ और इस टिश्यू को डैमेज कर दिया, तो यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एक टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। वो अपना जो इफ़ेक्ट तो शो करेगा ही। जो टॉक्सिन रिलीज़ किया, उस टॉक्सिन रिलीज़ होने से इस टिश्यू में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। यानी टिश्यू ने क्या किया? खुद डैमेज होके एक स्वेलिंग क्रिएट कर दी। स्वेलिंग होने से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं दे गेट अलर्ट हो जाएंगी कि कोई पैथोजन आ गया है, एंटर हो गया है और वो डैमेज करने आ रहा है हमें। तो इन्फ्लामेशन मीन्स होता है कि अगर कोई भी जो अफेक्टेड पार्ट है, जो डैमेज हो गया है किसी ऑर्गन से, वहाँ पे इचिंग होना, रेडनेस होना एंड स्वेलिंग आ जाना। सपोज कोई इंसेक्ट बाइट हो गया तो उस एरिया पर क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है और रेडनेस हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रोटेक्ट्स द अदर सेल, to get infected. यानी इन्फ्लामेशन प्रिवेंट्स स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। कैसे होता है इन्फ्लामेशन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म damage the tissue and microorganism release the toxin, and this toxin alert the other cells or tissue to get infected. This is called cytokine barrier. साइटोकाइन बैरियर में इन्फ्लामेशन, फॉर एग्जांपल जैसे वायरस ने एंटर किया किसी सेल में तो एक इंटरफेरॉन रिलीज होता है, केमिकल इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या हो गया? एक वो टॉक्सिन हो गया जो अलर्ट कर रहा है दूसरी सेल्स को कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल एंटर हुआ है बॉडी में। क्लियर? तो इस तरह से कुछ ऐसी ब्लड सेल्स होती हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज साइटोकाइन बैरियर। फॉर एग्जांपल एक बेसोफिल है, WBC की जो टाइप होती हैं, दे सीक्रेट अ केमिकल इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कौन सी सेल सीक्रेट करती है? ये दोनों सीक्रेट कर रही हैं। ये हिस्टामिन सीक्रेटेड बाय मास्ट सेल। ये WBC का एक टाइप है, WBC की एक बेसोफिल है, विच सीक्रेट हिस्टामिन। हिस्टामिन सीक्रेटेड बाय मास्ट सेल। इस तरह से ये क्या करती हैं? ये ब्लड सेल्स हैं, दे बिकम परमिएबल। ये मास्ट सेल है, सपोज मास्ट सेल ने जैसे ही सीक्रेट किया हिस्टामिन, ये कब सीक्रेट करेगी हिस्टामिन? एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। तो ये क्या होगा? ये परमिएबल हो जाएगी
और जो भी हार्मफुल पार्टिकल है एंटर करेगा और ये क्या कर देंगे, फेगोसाइटोसिस। क्लियर। तो यहाँ पर ये साइटोकाइन बैरियर और सेलुलर बैरियर में क्या डिफरेंस है कि सेलुलर बैरियर में अभी उन्होंने कोई केमिकल सीक्रेट नहीं किया था, दे डायरेक्टली किल द बैक्टीरिया। इन साइटोकाइन बैरियर अ टॉक्सिन और केमिकल इंडिकेटर एंड एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल एंड देन किलिंग होती है। क्लियर। तो यहाँ पर ये था नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब ऑल ह्यूमन बॉडी में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। Clear? Okay, student, thank you very much. In next video, we will study about acquired immunity and what are the differences between both immunity. Thank you very much.